नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग बिहार इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे। ये जरूरी है क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार इलेक्शन अभी चल रहा है, विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है और एक पहला चरण का जो 6 तारीख का मतदान था वो हो चुका है। और जो अभी मतदान जहां बाकी है, जिस क्षेत्र में बाकी है, तो आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप ज़रूर मतदान कीजिए। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए, हम ऑलरेडी मतदान कर चुके हैं। 6 तारीख वाला स्लॉट में मेरा था। अब जो नेक्स्ट जो स्लॉट है वो 11 तारीख को है, 11 नवंबर को है और इसके बाद 14 नवंबर को क्या है, रिजल्ट है। उस दिन आपको पता चलेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। ऐसे आपको जो लगता है, आपको क्या लगता है और किसको बनना चाहिए, ये आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा ताकि थोड़ा हम लोग को भी डेटा को एनालाइज करने में सहूलियत हो। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो चुनाव जो हुआ है इसको हम लोग या आप लोग किस आईने से देखते हैं। इसमें किसकी मतलब कौन भागीदारी ज़्यादा लेके आ रहा है, किसका सीट ज़्यादा बनने वाला है, ये सब मतलब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। इस चीज़ से रिलेटेड इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम एक मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ को अपने इस चैनल पे आज हम निमंत्रण दिए हैं, तो हमारे बीच आएंगे, उनसे इस चीज़ से रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए सर, आपका परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। तो इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत जगह ये चुनाव का विश्लेषण किए हैं। हाँ। और यहाँ भी आपको बताएंगे, कुछ हम इनसे मतलब हॉट सवाल पूछेंगे, उसका ये जवाब देंगे। पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मेरे बहुत ज़्यादा आपको प्रशंसा कर दी, मेरी बढ़ा चढ़ा के। शायद प्रशंसा के लायक हूँ कि नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख लीजिएगा, देखिएगा। दूसरी बात है कि मेरा नाम हुआ शानदार और शॉर्ट में मुझे शान सर बोलते हैं और मैं मीडिया का जानकार हूँ और मैं हर तरह से सारी चीज पहलुओं को समझता हूँ। तो अभी जैसे सर आप लोग को बता रहे थे इलेक्शंस के बारे में, तो मैंने ऑब्जर्व किया, जहाँ जहाँ मैं विजिट किया, मैंने देखा एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पिछली बार जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, जो भी विधानसभा का हुआ था, तो इस बार हम लोगों ने देखा कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर। जी, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। और इससे थोड़ा सा और इधर आ जाइए, फ्रेम में आ जाइए सर। हाँ। ठीक है, और इससे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे मतलब आपको क्या लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है बिहार इलेक्शन में, इसी बार बढ़ा है? तो जैसे पहले तो जनरली बीजेपी थी, आरजेडी थी, जेडीयू, ये मेन तीनों हैं जो मतलब एक तरह से अपना सिक्का जमाए हुए हैं। 20 साल 15-20 साल लालू जी राज किए, फिर 20 साल नीतीश जी, 15 साल लालू जी का था और 20 साल नीतीश जी था। तो इसी बार क्यों मतलब सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है इतिहास, बिहार के इतिहास में 1952 के बाद ये हुआ है। तो एक नया प्लेयर जो पीके आए हैं, प्रशांत किशोर जनसुराज से, कहीं उनका असर तो नहीं है या क्या है सर? आप क्या इसको कैसे लेते हैं इसको? देखिए, पीके सर जैसे बता रहे हैं, पीके का असर, प्रशांत किशोर जी का असर हो सकता है, लेकिन उतना रैम्पेंट नहीं होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उतरे हैं मैदान में। तो उनका कोई ऐसा है नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, इलेक्शन लड़ने का कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, ये हो सकता है वोट उनके पाले में जा सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है। तो ये सब मुद्दा पे बिहार के लोग जागरूक हो रहे हैं कि 15 साल लालू यादव, ठीक है आपने बोल दिया जंगल राज, 20 साल नीतीश बाबू रहे, तो अब आखिर क्यों? 20 साल का एक समय एक लंबा समय होता है और आज भी स्थिति वही है। आप लोग सब देख रहे होंगे, लेबर पलायन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जस का तस वहाँ पे रुका हुआ है। इंडस्ट्रीज बंद है। एक समस्तीपुर का हमारा शुगर मिल चल रहा है, पूर्णिया का शुगर मिल बंद है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप लोगों को बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो अखिलेश यादव है, मुझे जानकारी है, मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, इस सीक्रेट आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। अखिलेश यादव और एक और है लीडर जो अयोध्या में जीते थे, ये लोग सीक्रेटली बिहार को विजिट किए हैं। ये लोगों ने कैंपेनिंग किया है आरजेडी गठबंधन के लिए, और ये लोग ना इस राहुल गांधी के साथ आए मंच पे, ना इनके तेजस्वी के साथ आए, इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंपेनिंग किया है। ये बहुत बड़ा एक ये बात है जो बहुत लोग जानते नहीं होंगे
कब आए अखिलेश यादव बिहार, कब वापस चले गए, किसी को नॉलेज नहीं है। तो ये बहुत तरह की चीज़ें इस बार हुई हैं जिसका प्रभाव देख रहे हैं, वोटर्स बढ़ रहे हैं। तो नेचुरल बात है, अगर वोटर्स बढ़ते हैं तो उससे जो करंट जो पार्टी होती है जिसका कि रूल होता है वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है, उसको लगता है कि कुछ उलटफेर हो सकता है क्योंकि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। और भी कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिली, कुछ अब मीडिया में बातें आई, सोशल मीडिया इसमें, कि बहुत जगह बहुत रिमोट गांव देहात में लोगों को मारा पीटा भी किया है। जैसे सुनना है कि बीजेपी को वोट दो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनावी हलचल, अच्छा ये तो चलता है हर जगह। अभी आपने एक देखा होगा कि जैसे एक जगह भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के हैं वो एक दरोगा को धमका रहे हैं कि ये गड़बड़ हो जाएगा, संभल जाओ नहीं तो जला देंगे, ऐसा करके। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स जो है इसमें कौन कैसा है ये, लेकिन ये इसमें महिलाओं का भागीदारी ज़्यादा आया है। जैसा इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया है उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा आया है। तो महिलाओं के भागीदारी से क्या ये लग रहा है कि जो उनके 10,000 उनके खाते में जो गया है, या नीतीश जी ने बहुत सारा महिलाओं के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया है, क्या उसका असर है या कुछ और है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, महिला वोटर्स जो बढ़ी हैं इसमें अभी तक वो जो पॉलिसी है काम कर रहा है शराबबंदी का। अच्छा। क्योंकि उनके माइंड, अब देखिए एक तरफ नीतीश बाबू ने शराबबंदी किया हुआ है और तेजस्वी यादव अपनी रैली में खुलेआम बोल रहे हैं कि मैं पावर में आऊँगा तो शराबबंदी हटा दूंगा। अब देखिए, तो महिला वोटर्स का दिमाग, माइंड फिर से डाइवर्ट हो गया नीतीश कुमार की तरफ। अच्छा। उनको लगा कि अरे ये तो फिर से शराबबंदी चालू उलू कर देगा, फिर से हमारे घर में वही लड़ाई झगड़ा, ये टेंशन वो टेंशन। जो देखिए शराबबंदी चालू होने से महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होगा, पूरा उससे उनका परिवार खराब होगा, समाज खराब होगा। तो इसलिए भी महिला वोटर्स को कहा भी जाता है साइलेंट वोटर्स। और जैसे सर ने बताया 10,000, वो भी काम कर रहा है, 10,000 आए, लेकिन उससे ज़्यादा ये काम कर रहा है अभी तक जो शराबबंदी का नीति है। और दूसरा सर मैं बताऊंगा, ये सब जो फ्री में अनाज उनाज बढ़ता है, तो कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो सोचते हैं चलो ठीक है, कम से कम सरकार खाने पीने का तो व्यवस्था कर रही है। हालांकि मैं इस जगह बताऊंगा सर, ये बहुत गलत नहीं सर, ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, ये गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि मैंने मिलना ये सही चीज, मैंने सर्वे किया था सर, ऑटो वाला आराम से सोया हुआ है। मैंने पूछा कि आप क्यों सो रहे हैं, तो काम करने का समय है। बोले कि सर चावल दाल मिलिए जा रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए ये कितना सर ने कैसा बात बताया। चावल दाल मिलिए जा रहा है, आप लोग काम करना छोड़ देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ाता हूँ और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, बोलो कि तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही नौकरी मिल जाएगा, तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो ये फ्री का जो रेवरी है ये सही नहीं है। जैसे फ्री का रेवरी श्रीलंका ने बांटा तो उसका क्या स्थिति हुआ, केजरीवाल फ्री का रेवरी बांटे तो क्या हुआ, आखिर एक दिन तो गए ना। तो ये फ्री का रेवरी शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन राज्य हित के लिए सही नहीं होता है। सर ने भी बोला, ये बहुत माकूम बात बोला। तो ये सर, लेकिन एक चीज और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे तेजस्वी जी ने अभी एक अनाउंस किया है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे बिहार में। अगर जिस घर में सरकारी नौकरी है तो हर एक घर में सरकारी नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। तो क्या ये पॉसिबल है? इसको आप कैसे लेते हैं? ये सिर्फ लुभावने का है और इससे क्या आरजेडी तेजस्वी को कुछ फायदा होगा? देखिए, मैं बताता हूँ, जो चुनावी वादे होते हैं ना, ये सिर्फ बदलता हुआ मौसम की तरह होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आप मुझे बताइए, घोषणा पत्र पलट के देखिए कितने पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को फॉलो किया है। तो ये तो है कि मुझे इलेक्शन जीतना है, मैंडेट लेना, मैंने कुछ भी बोल दिया। और कोई हमारे यहाँ की कोई जनता भी जागरूक नहीं है, बस वोट दिया बन गया, उसका जनता भूल जाती है। जनता फिर फॉलो अप नहीं करती है कि हाँ सर आपने वादा किया था, अब मुझे चाहिए। ये कहाँ होता है? हमारे कंट्री में तो नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी होता होगा, किसी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ऐसा फॉलो अप करते होंगे लोग, यहाँ तो नहीं करते हैं, ये आपको पता है। खासकर बिहार में तो बिल्कुल नहीं करते। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सर कि एक लालू यादव पे थोड़ा सा मैं आता हूँ। लालू यादव का ये चीज़ बहुत यूज़ हुआ, जंगल राज, किडनैपिंग। अगर आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो 1980, 85 हर दौर में बिहार में किडनैपिंग हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस टाइम ये टैग कभी नहीं लगा जंगल राज का। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टैग लगता है जंगल राज। एक बार जो आदमी एक बार क्या है बदनाम हो जाता है तो वही वो चलते जाता है ना। तो खैर वो अलग एक विषय है कि क्या मतलब वो। अभी जैसे एक और है मुद्दा, ये है कि जैसे
आरजेडी के तरफ से जो लालू जी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप थे, उनको अलग कर दिया, उन्होंने अलग दल बना लिया। तो क्या इससे आरजेडी को कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब जो M/2 समीकरण है, तो कहीं वो यादव जो वोट है उसको तेज प्रताप कहीं उसको डैमेज कर सकते हैं क्या? तेज प्रताप ने जो किया है तो वो आरजेडी को ही डैमेज करेगा। अच्छा, जो वोट खींचेंगे आरजेडी का वोट बैंक ही खींचेंगे वो। मतलब ये एक तरह से वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग तो सब चीज़ जानकारी ले ही लिए। आपको अगर कुछ लग रहा है कि हाँ, बोलिए सर, बोलिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैंने हर वीडियो में भी बोला है, ये तो समय अभी सर के साथ हूं, मैंने इंडिपेंडेंट वीडियो में भी बोला है सबको कि बी ए स्मार्ट वोटर। अब पता नहीं कितने लोगों ने स्मार्टली इस बार वोट किया। स्मार्ट वोटर होता है जो अपने माइंड से चलता है ना, मैंने बताया था। ये नहीं है वो चाय पीना नहीं है जाके चौक पे कि 4 लोग ईवीएम वो दबा रहे हैं तो आपने जाके वो दबा दिया। आपका वोटिंग में हमेशा अपना व्यू पॉइंट होना चाहिए, एक रिसर्च वर्क होना चाहिए। अब पता नहीं कितने लोगों ने इस बार स्मार्ट वोटिंग किया है। सही बात है। धारा में बहने वाला चीज़ नहीं होता वोट कि 10 लोग उसको वोट दे रहे हैं तो हम इसको जाके वोट दे देंगे। एक घर में भी 4 वोटर है, चारों अलग अलग वोट दे सकते हैं। ऐसा होता है वोटिंग का व्यू पॉइंट। दैट इज कॉल्ड ए स्मार्ट वोटर। जी सर। सर ने जो बोला एकदम बहुत सही बात बोला कि आप किसी का कॉपी मत कीजिए, कॉपी करने से नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक माइंडसेट बना हुआ है, हमको जहाँ तक अनुभव हुआ, क्योंकि हम भी बिहार में बिहार के ही हैं, भले मेरा पढ़ाई लिखाई या बहुत दिन बाहर रहे हैं, तो लेकिन बिहार की जनता को मैं जानता हूँ। यहाँ एक मेरा अनुभव है कि बिहार की जनता जो है वो जैसे बाहर जाते हैं तो बिहारी के नाम से बदनाम है। तो क्या यहाँ बिहारी सही में ये बदनाम होने का ये कुछ कारण है? तो मैंने कुछ फैक्ट चेक किया तो कुछ तो हद तक हम लोग बदमाशी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं गए आप थूक दिए, पान खा रहे हैं, यही इमेज बन जाता है। तम्बाकू शुरू कर दिए। कोई सिविक सेंस जो होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि बिहारियों को भले IAS IPS होता है, यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से बनते हैं, पढ़ाई लिखाई कोचिंग पटना में बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन सिविक सेंस जो होता है कहीं ना कहीं बिहारियों में कमी पाई गई है। क्या आपको ऐसा लगता है? आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। और इस पे मैं, जैसे अभी रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन पे नीतीश जी ने अंडरपास बनाया है, वहाँ भी थूक के रख दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव होना चाहिए, रहने का, बोलने का तमीज़, ये सब। क्या आपको लगता है कि ये मैं जो बोल रहा हूँ सही है? आप भी कमेंट्स में लिखिएगा और सर से भी राय जान लेते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर, जैसे सर ने बोला कि बिहार का, अच्छा दूसरा चीज़ हो गया कि आप अगर देखेंगे पूरा तो जो लेबर माइग्रेशन है बिहार का वो स्टार्टिंग से चल रहा है, 1975 से है लेबर माइग्रेशन। तो लेबर माइग्रेशन के चलते हुए दूसरे स्टेट में क्या हो गया, एक बदनामी हो गई कि सस्ता मजदूर यहाँ बिहार में है, बिहारी सस्ता लेबर है। ये सभी बदनामी का एक फैक्टर है। तो अब इतना साल हो गया इस पर कोई काम नहीं हुआ। हर सरकार ने बोला कि लेबर माइग्रेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अभी भी ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तभी लेबर माइग्रेशन रुकेगा। लेबर माइग्रेशन से भी बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि एक इमेज बन जाता है, अरे बिहारी लेबर, बिहारी चीप लेबर, चीप मजदूर बनाना, बिहार से बुला लो। लोग बाहर में लोग ऐसे ही बात करते हैं चीप। आज दूसरा बात सर ने बोला बहुत अच्छा बताया, एक मैनरिज्म, बेसिक कोई मैनरिज्म नहीं है, थूकना थाकना ये सब बहुत अजीब है। दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे होता है जैसे कि 4-5 बिहारी लोग एक जगह कहीं बाहर में भी जॉब लिए एक कंपनी में, तो वो एक हो जाता है, एक वो पॉलिटिक्स एक हो जाता है स्टार्ट, बिहारी एक सिस्टम वहाँ डेवलप हो जाता है। फिर वो चाहते हैं कि जो इनके अंडर में काम करे उन्हीं को ये कर दें। तो ये सब मेंटेलिटी मतलब डिमोरलाइज ये सब है, आगे बढ़ जाए। हाँ अब हाँ ये सब होता है हमारे यहाँ, ये थोड़ा सा कल्चर है कहीं, है ना। हाँ तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें हम बिहारियों को, बिहारी वर्ड जो है एक गाली के रूप में बन गया है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। इसको कोई पार्टी पॉलिटिक्स और नेता नहीं सुधारेगा भाई, इसको हम ही लोग सुधारेंगे। हम लोग सिविलाइज ढंग से, मैनरफुल होके अगर हम किसी से व्यवहारिक रूप से, देखो बिहार हमेशा क्या कहते हैं, ये शिक्षा की भूमि रही है। हम लोग हमेशा सबको ज्ञान दिए हैं, तो मतलब डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है जैसे कोई आया, हमसे बड़े आए या तो पैर छू के प्रणाम करते हैं, ये सब में है। लेकिन जो यंगस्टर कहीं ना कहीं
जो इस टाइप से है, या लेबर टाइप का कैटेगरी जो कम पढ़ा लिखा है, वो कहीं ना कहीं इस टाइप से हरकत करता है कि जिसके कारण एक आदमी हरकत किया 100 को बर्बाद हो गया, बदनाम हो गया। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा इससे ऊपर उठना है। और मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी चर्चा किए हैं, अगर हम लोग ज़्यादा अगर करेंगे, देखिए पॉलिटिक्स ऐसा है, बिहारी होने के नाते बिहार के हर एक बच्चा में पॉलिटिक्स घुसा हुआ है। वो हर बच्चा, मतलब आप किसी से पूछिएगा तो आधा 1 घंटा इंटरव्यू देते रहेगा, वो थकेगा ही नहीं। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं सर, और जैसा भी आपको लगा है जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको फिर हम निमंत्रण देंगे। हाँ, बस चैनल पे कमेंट्स में लिखिएगा। सर ने कहा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। काफ़ी समस्या आप लोगों ने डिस्कस कर ली बिहार की, आपका भी कुछ सुझाव है तो बताइए। और हम लोगों ने सही समस्या पर, हम लोग आशा है कि हम लोग सही समस्या पे पहुंच गए होंगे। सर ने भी सब सही समस्या आपसे डिस्कस किया। तो बाकी आप लोग कमेंट में बिल्कुल लिखिए अपनी राय, हम लोग वेट करेंगे आपके बेबाक राय का कमेंट में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार जी।